छात्र हैं जिनके स्कूल के सिलेबस में कभी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले के संघर्ष को नहीं पढ़ाया गया। हम लोग के साथ भी बहुत सारा जातिवाद हुआ है, बहुत सारा। कोटा द रिजर्वेशन, ये एक फिल्म का नाम है जो अब रिलीज हो चुकी है। 10 मिनट तो आपने देखा, कोटा फिल्म रिलीज़ हो गई है और उसे आप बाबा प्ले पर जा कर के देख सकते हैं। और ये काफ़ी शानदार फिल्म है, जैसा कि सुमित सर ने बताया। इस फिल्म का जो है रिव्यू भी उन्होंने कर दिया है, काफ़ी शानदार। और एक दलित स्टूडेंट की लाइफ में क्या क्या चीज़ें उसे फेस करनी पड़ती हैं वो सब उस फिल्म में दिखाया गया है। तो जल्द ही हो सकता है मैं भी देखूँगी और आप सबको उस फिल्म का रिव्यू ज़रूर दूँगी। और आप भी देखिएगा वो फिल्म कैसी है, बताइएगा कमेंट में। और आज भी परी की छुट्टी थी, परी घर पे थी, कल परी स्कूल जाएगी। हम लोग के साथ भी बहुत सारा जातिवाद हुआ है, बहुत सारा। वैसे एक समय था जब हम लोग भी स्टूडेंट थे और उस टाइम पे ये कभी पता नहीं था कि हम दलित हैं, हम शेड्यूल कास्ट हैं, ये सब मुझे कुछ पता नहीं। वो लोग भी उतना नहीं जानते थे। लेकिन हम लोग का ऐसा था कि हम लोग जो है साथ में खाना खाते थे, साथ में बैठते थे, साथ में मतलब सारी चीज़, हर चीज़ ऐसा था। और ऐसा नहीं था कि आप अलग से बैठिए, दूर बैठिए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। और इस तरह से करीब हम लोग 12th पास किया हम लोगों ने। एक ही टिफ़िन में खा लेते थे, उनके भी टिफ़िन में खा लेते थे। और अब पता नहीं उन्हें मेरी जात पता थी कि नहीं पता थी। मेरी फैमिली मेडिकल से जुड़े हुए हैं, तो थोड़ा साफ़ सफाई का ज़्यादा ध्यान रखते थे। ये एक बार वाक़या ऐसा हुआ कि मैं कॉलेज में थी, तो वहाँ पर जब मेरा फर्स्ट ईयर था तो कुछ लड़कियाँ आकर के मुझसे पूछती हैं कि दीपा, तुम सिर्फ दीपा लिखती हो, तुम्हारे नाम के आगे क्या है, तुम मतलब जैसे क्या लिखती हो। तो मैंने भी ऐसे ही पूछा कि यार आगे क्या लिखते हैं, क्या बस दीपा है, दीपा है लिखते हैं। तो बोले नहीं, कुछ तो लिखती हो। जैसे किसी ने कहा मैं गुप्ता हूँ, किसी ने कहा मैं यादव हूँ, किसी ने कहा मैं शर्मा हूँ, किसी ने कहा वर्मा, किसी ने कहा मैं मौर्य हूँ, कुछ हूँ, ऐसे अलग अलग सब लोगों ने अपना बताया। तो मैंने कहा यार मेरा बर्थ जहाँ हुआ था वहाँ का, उस जगह का टाइटल मेरी मम्मी ने दिया था मुझे। बट क्लास जब मैं 10th में थी तो जो क्लास के बच्चे थे वो लोग मुझ पर हंसते थे कि बड़ा ही टिपिकल अजीब सा ये टाइटल कैसा इन्होंने रखा है। उसे जो है मैंने जो है बाद में हटा दिया। जब 10th आप करते हो तो वहाँ से आप चेंज कर सकते हो, वहाँ से मैंने उसे चेंज कर दिया और सिर्फ नाम दीपा ही रखा। कि सब लोग हंसते थे तो मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं रखूँगी जिससे लोग दोबारा से हंसें, और मैं कुछ रखना ही नहीं चाहती हूँ। इससे अच्छा है कि छोड़ो, मैं जो है सिर्फ दीपा नाम ही रखती हूँ। तो उनको ये समझ में आया कि कैसे इनसे जात पूछा जाए। तो उन्होंने मुझसे मेरा जात पूछा कि तुम किस कास्ट की हो। तो मैंने उनसे कहा कि मैं शेड्यूल कास्ट यानी चमार से आती हूँ। तो उसमें से एक गुप्ता लड़की थी, तो वो शॉक्ड हो गई। वो बोली कि अरे यार तुम क्यों सीरियस हो रही हो, मैंने तो ऐसा ही पूछा था और तुम सीरियस हो रही हो। यार मैं सीरियस नहीं हो रही, मैं रियल बता रही हूँ कि मैं शेड्यूल कास्ट हूँ, चमार हूँ मैं। और जब उस लड़की ने ऐसा सुना तो उसे यकीन नहीं हुआ और वो उसको लगा कि मैं जानबूझकर एक नीची जाति का नाम लेकर के और मजाक कर रही हूँ, जबकि मैं रियल बोल रही थी। लेकिन फिर भी उसको विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन मेरे बहुत ज़्यादा उसे बार बार एक ही बात बताने के बाद उसको विश्वास हुआ कि मैं जो है चमार जाति से आती हूँ। तो फिर उन्होंने मुझसे क्या कहा वो आप सुनेंगे तो सोचते रह जाएंगे। तो उन लोगों ने मुझसे बोला कि दीपा लेकिन तुम लगती नहीं हो कि तुम चमार जात की हो। मैं सोच में पड़ गई, यार लगते हैं, कैसे लगते हैं यार, मतलब चमार जात वाले कैसे लगते हैं, मुझे बताना ज़रा। तो बोले नहीं, मेरे गांव में जो है कुछ इस तरह के लोग रहते हैं कि उनको दूर से आप जान सकते हो कि वो चमार जात के हैं। तो मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा यार मैंने आज तक चमार जात के लोग नहीं देखे हैं, ज़रा मुझे बताना और दिखाना, मैं आऊँगी तुम्हारे गांव में, दिखाना। और देखिए मैं यहाँ पर बाबा चमार शब्द का उपयोग कर रही हूँ। गांव में अधिकतर क्या ज़्यादातर इसी तरह से बुलाया जाता है, इसी तरह से कहा जाता है। कोई भी बात होती है तो यही शब्द यूज़ किया जाता है। तो मैं यही शब्द यूज़ करना चाहूँगी। हालांकि मुझे पता है कि
तरह का शब्द को हम बार बार ऐसे नहीं बोल सकते हैं, गैर कानूनी है। तो जब उनसे मैंने कहा ठीक है मैं आऊँगी, मुझे दिखाना, तो उन लोगों ने बोला ठीक है आना, दिखाएंगे। तो बोले कि व्यवहार से, कपड़े से आप पहचान सकते हो कि वो चमार जात के हैं, और तुम्हारे कपड़े और व्यवहार से नहीं लगता कि तुम चमार जात की हो। तो मैंने कहा यार ये तो बड़ी स्ट्रेंज सी बात है। हो सकता है कि पहले उन्होंने मुझे अपने ग्रुप में शामिल कर लिया था इसके लिए, तो बाद में भी उन्होंने मुझे मेरी जाति जानने के बाद उन्होंने मुझे अलग नहीं किया शायद। और साथ में खाना पीना कुछ भी शेयर करना, कोई कुछ लेके आया रहता था तो वो सबको खिलाता पिलाता। तो इस तरह का मेरा एक कास्ट वाला ऐसे चीज़ें रहीं। और डिप्लोमा में हाँ भेदभाव हुआ, ये चीज़ मैंने महसूस की कि भेदभाव हुआ था। और कुछ मेरे स्कूल में भी भेदभाव हुआ था, उसे भी जानने में मुझे वक्त लगा, क्योंकि जब छोटे बच्चे रहते हैं तो उन्हें उतना पता नहीं रहता है कि जात क्या होती है और आप किस जात से आते हो, और अगर आप नीची जात के हो तो आपसे भेदभाव होगा। ये सब चीज़ें मैं नहीं जानती थी। तो भेदभाव बहुत सारा हुआ। हम लोग को किसी भी तरह के कंपटीशन में कभी भी हिस्सा नहीं दिया जाता था। और अगर हमारी खुद की इच्छा रहती थी कि सर हम ये करना चाहते हैं, हम सिंगिंग करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हमारा सबका नाम बिल्कुल लास्ट में रखा जाता था। और इंतज़ार करते 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 पूरा प्रोग्राम ख़त्म हो जाता था और हम लोग की बारी नहीं आती थी। ऐसे 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं बार, मतलब हर बार ऐसा ही होता था। तो कभी मौका नहीं मिल पाता था। जितने भी नाटक होते थे, जितने भी और सारी चीज़ें होती थी, उसमें ओझा हो गए, पंडित हो गए, शर्मा हो गए, मिश्रा हो गए, इस तरह के लोगों को ज़्यादातर रखा जाता था, उनकी लड़कियों को। हम जैसे लोगों को नहीं रखा जाता। और मेरी पूरी क्लास में मैं और एक और लड़की केवल शेड्यूल कास्ट से थे, बाकी सब पंडित थे। तो इस तरह से हम लोगों ने 12 साल गुजारे हैं एक स्कूल में, सोच सकते हैं आप। ये फिल्म शिक्षण संस्थानों में जातिवाद के क्रूर चेहरे और मां सरस्वती के दिव्य प्रांगण माने जाने वाले कैंपसेस में ब्राह्मणवाद के नंगे नाच को परत दर परत बेनकाब करती है। लम्हों को स्क्रीन पर दिखाती है जब रोहित वेमुला और पायल तड़वी जैसे छात्रों को बर्बाद करने के लिए पूरा का पूरा सिस्टम उन्हें चक्रव्यूह में फंसाता है। सीन कसे हुए हैं और जरूरत के हिसाब से जाति, उत्पीड़न, आरक्षण से जुड़े सवाल और पीड़ा को बखूबी दिखाते हैं। कुल मिलाकर संजीव जायसवाल ने एक ऐसे मुद्दे को सिनेमा की गलियों में लाकर खड़ा कर दिया है जिस पर कोई फिल्म मेकर बात करना भी पसंद नहीं करता। मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि फिल्म में बिना किसी लाग लपेट के नाम और सरनेम से सीधे जाति को स्थापित किया गया है। यानी यहाँ जाति को ढकने की कोशिश नहीं की गई है, बल्कि उसे कड़वी सच्चाई के तौर पर सबके सामने रखा गया है। HOD के नेम बोर्ड से लेकर कॉलेज कैंपस में गणेश की भव्य प्रतिमा दिखाने तक संजीव ने उस ब्राह्मणवादी संस्कृति को दिखाने की कोशिश की है जो हमारे शिक्षण संस्थानों में पसरी हुई है। ये वो छात्र हैं जिनके कॉन्फिडेंस को जातिवादी प्रोफेसर बार बार तोड़ने की कोशिश करते हैं। ये वो मासूम बच्चे हैं जो अभाव में रहते हैं। ये वो छात्र हैं जिनके स्कूल के सिलेबस में कभी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले के संघर्ष को नहीं पढ़ाया गया। ये वो पीढ़ी है जिसे अपना इतिहास भी ठीक से नहीं मालूम है। ये जमीन में दबाए गए वो बीज हैं जो अब धरती से बाहर निकलकर एक छोटा सा पौधा बन रहे हैं। आगे चलकर इन्हें फलदार वृक्ष बनना है, लेकिन दुष्ट मनुवादी इन्हें जड़ से उखाड़ देना चाहते हैं। तो साथियों, आज जो है परी यहाँ पर सो गई हैं, वरना जगती तो वो जो है कीप सपोर्टिंग करती आप लोग के साथ में। और साथियों, आज के ब्लॉग में बस इतना ही। सोचा था कि और सारी बातें करेंगे, बट जब अपने साथ कुछ हुआ रहता है और आप जब उसको अपने, जैसे आप समझ रहे हो कि आप लोग हमें समझते हैं और जातिवाद का चीज़ें आप लोग भी झेल चुके हैं, जब एक दूसरे को बताते हैं तो वो चीज़ कुछ ज़्यादा ही मतलब एक्सप्रेस होती है। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय, कीप सपोर्टिंग।